श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 7 माह और कुछ दिन के बाद अक्षय तृतीया के दिन उनकी विधि मिल गई थी, यानी नवदा भक्ति के साथ राजा सोम और श्रेयांश ने उनको आहार दान दिया। इसके बाद फिर पुनः भगवान 6 माह का युग धारण करके 6 माह करके आहार चर्या को उठते रहे और अपनी साधना करते रहे। ऐसे करते हुए 1000 वर्ष तक प्रभु ने साधना की और फिर ध्यान लगा करके ऐसे बैठे और उनकी विशुद्धि बढ़ती गई और वह छपक श्रेणी आरूढ़ हो गए और कर्मों का क्षय करने के लिए प्रयत्न पूर्ण हो गए। और जैसे ही 10वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, वहां पर मोहिनी कर्म का क्षय करके प्रथम शुक्ल ध्यान के माध्यम से 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान करके बाकी की जो बची हुई घातिया कर्म की 3 प्रकृतियां थी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, उनको नाश करके और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त हुए 5000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में विराजमान हो गए। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, चारों निकायों के देवगण उस केवल ज्ञान को मनाने के लिए आ गए और सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर ने एक मुहूर्त के अंदर इस समोसरण की रचना कर दी। जो समोसरण सभा दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ सभा होती है, तो वह है समोसरण सभा। 144 किलोमीटर का इसका विस्तार होता है, 12 योजन का समोसरण रहता है और उसमें 8 भूमियां होती हैं। प्रथम भूमि चैत्य प्रासाद नाम की भूमि होती है, तो द्वितीय भूमि खातिका भूमि होती है, तृतीय भूमि लता भूमि होती है, चौथी भूमि उपवन भूमि होती है, 5वीं भूमि ध्वज भूमि होती है, 6वीं भूमि कल्प वृक्ष भूमि होती है, तो 7म भूमि भवन भूमि होती है, 8म भूमि श्री मंडप भूमि होती है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में प्रथम सभा गणधर आदि परमेष्ठियों की होती है, तो द्वितीय सभा में आरिकाएं विराजमान रहती हैं, उनके बाद श्रावकाओं का भी वही स्थान रहता है। इसके बाद फिर कल्पवासिनी देवियां, फिर क्रम क्रम से भवनत्र की देवियां एक एक कोठे में बैठती चली जाती हैं, फिर क्रम से नीचे से लेकर के ऊपर तक के देव 4 कोठों में विराजमान हो जाते हैं। तो 11वें कोठे में मनुष्य विराजमान होते हैं, जो उसमें उत्कृष्ट श्रावक आदि होते हैं, वो विराजमान रहते हैं। और 12वीं सभा में त्रियंच विराजमान रहते हैं। ऐसी यह समोसरण सभा होती है, जहाँ तीनों लोकों के जीवों का संगम होता है, जहाँ सुख शांति और आनंद का खजाना रहता है। ऐसी वह सभा के ठीक मध्य में 3 कटनियों के ऊपर सिंहासन आदि 8 प्रातिहारियों से
युक्त भगवान उस सिंहासन के ऊपर भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और भगवान विराजमान होकर के उनकी धुनी द्वादशांग के रूप में परिणत हो जाती है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं के रूप में भगवान की दिव्य धुनी खिलती है। उसमें भगवान धर्म का स्वरूप बताते हैं। यह संसारी प्राणी सुख चाहता है, दुख से हमेशा डरता है, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? तो वास्तविक सुख जो होता है वह मोक्ष में मिलता है। कहते हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं होती, निराकुलता, जहाँ शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे मोक्ष में वह सुख मिलता है। और अगर मोक्ष चाहिए है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वह मोक्ष की प्राप्ति धर्म के माध्यम से हो जाती है। वह धर्म क्या है? तो जीवों की रक्षा करना धर्म है। जो जितनी विशुद्धि के साथ जीवों की रक्षा करता चला जाता है, वह धर्म के उतने ही मर्म को समझता जाता है या प्राप्त करता चला जाता है। उन जीवों की रक्षा के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसे इनको अंगीकार करने वाले मुनि निरंतर इन जीवों के लिए अवयदान देते रहते हैं और उस रत्नत्रय की रक्षा उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों के माध्यम से होती है। जब इस प्रकार से वह मुनिराज उन 10 धर्मों के साथ अपनी साधना करते हैं, तो एक दिन वह ऐसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति आपको करना है तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। इसलिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। इस संसार में 3 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। पहली आत्मा तो वो है जो बहिरात्मा कहलाती है। बहिरात्मा वो कहलाता है कि इस देह को ही आत्मा मान करके चलता है। देह जीव सो एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। जो इस देह को और जीव को ही एक मान करके चलता है, इस देह की उत्पत्ति सो जीव की उत्पत्ति मान लेता है और देह का मरण सो जीव का मरण मान लेता है। ऐसा वह बहिरात्मा कहलाता है जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होता। ऐसे अज्ञान में डूबा हुआ बहिरात्मा होता है। तो इससे उठे हुए ऊपर अंतर आत्मा होते हैं जिनको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का सिद्धांत होता है, अपनी आत्मा का स्वरूप का सिद्धांत होता है और भेद विज्ञान का भी इसको सिद्धांत होता है कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है। ऐसे वह सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरात्मा से लेकर के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और वृत्तिगण, महावृत्ति आदि 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान पर्यंत यह अंतरात्मा होते हैं। तो कहा और इससे और ऊपर उठते हैं तो फिर तीसरे नंबर के वो जीव हुआ करते हैं जो परमात्मा की श्रेणी में आते हैं।
ऐसे इस आत्म तत्व का श्रद्धान करो। हे बब्बात्माओं, यह जीव व्यवहार से 4 प्रकार के प्राणों से जीता है। वह 4 प्रकार के प्राण कौन से हैं? तो इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। व्यवहार से तो इन प्राणों से जीता है, निश्चय से चेतना होती है, उन चेतना प्राणों से वह जीता है। यह जीव उपयोग लक्षण वाला है। जानना देखना ये उपयोग कहलाता है, जिसको आचार्य भगवंतों ने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहा। यह हमेशा जानने वाला होता है और देखने वाला होता है। आंखें बंद भी कर लो तो भी वह दुनिया को आंखें बंद करके भी देख लेता है। जो जानने और देखने वाला है वह जीव है। जब इस शरीर से यह जीव निकल जाता है तो यह शरीर फिर ना तो जानता है ना देखता है। ऐसे उपयोग लक्षण वाला है। संसार दशा में जब रहता है तब यह मूर्तिक है, दिखाई देता है। जब संसार से पार हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है, तो अमूर्तिक हो जाता है। फिर उसको कोई ना देख सकते हैं, न छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसा यह आत्मा मूर्त भी है, कथनचित कथनचित अमूर्त है। यह कर्ता भी है। अपने कर्मों का कर्ता जब होता है तो संसारी बना रहता है, और जब अपने शुद्ध ज्ञान और दर्शन का कर्ता बनता है तो वह संसार से पार हो जाता है। कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी है। जब जो कर्म करता है उन कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है, और शुद्ध दशा में तो अपने शुद्ध ज्ञान और दर्शन का करता है, भोगता है। यह संसारी प्राणी जब तक कर्मों से बंध रहता है तो संसारी कहलाता है, और जब कर्मों से छूट जाता है तो मुक्त कहलाता है। ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का धारण करने वाला यह जीव होता है। हे भव्यात्माओं, इस जीव तत्व का अच्छी तरह से श्रद्धान करो। जो जीव तत्व का श्रद्धान करता है वह आगे मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक सही सही आगम का ज्ञान नहीं होता, हमारी क्रियाएं वह सही सही क्रियाएं नहीं मानी जाती, और क्रिया भी ज्ञान सहित होती है तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और ज्ञान भी अगर हमारे लिए है और अंदर से विवेक नहीं है, कहते हैं बुद्धि तो होती है, लेकिन बुद्धि के पास साथ साथ जिसके पास विवेक होता है, कहते हैं कि उसकी विवेक की आंख खुल गई है। और जिसके अंदर विवेक नहीं रहता तो कहते हैं फूटी आंख विवेक की। विवेक क्या कहलाता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जो क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि आदि प्रश्न चिन्ह लगा करके अपने क्रियाओं को हल करता चला जाता है, वह विवेकी कहलाता है। जैसे खाने में आपको भूख लगी है, और भूख लगी है तो वह विवेकी पुरुष विचार करता है कि क्या खाना। तो जो भक्ष है वही खाना, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना। मद्य मांस मधु ये अभक्ष पदार्थ कहलाते हैं, इनको सेवन नहीं करना। जिन पदार्थों में ये वस्तुएं डली रहती हैं वह वस्तुएं भी अभक्ष की कोटि में आती हैं। आज बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड हैं जिनमें ये सब चीजें डली रहती हैं। विवेकी पुरुष इन सब का त्याग करता है, इनको छूता नहीं। और जिनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसी पदार्थ वो भी अभक्ष की कोटि में आते हैं। बहुत सारे अभक्ष 22 प्रकार के अभक्ष जिन बाड़ी में दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। विवेकी पुरुष इन अभक्षों को ग्रहण नहीं करता। फिर कब खाना? जब वह भूख लगती है तो विचार करता है कि दिन है कि नहीं, तो दिन में खाना, रात में नहीं खाना।
दिन में बना कभी रात में नहीं खाना, और रात का बना दिन में नहीं खाना। ये सब रात्रि भोजन के दोष लगते हैं। अंदर कितने जीव पाए जाते हैं, एक अंजलि जल में इतने जीव पाए जाते हैं, अगर वह कबूतर के ऊपर बराबर रूप बना लें तो पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समाए। इसलिए कहा कि पानी छान करके पीना। और यहाँ तक कहा कि अपनी भी और भी जो भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में छने पानी का जो उपयोग करता है, ऐसा भव्य जीव स्वर्ग में भी उसकी इस प्रशंसा होती है कि इस कलिकाल में भी ऐसे लोग हैं जो इस जल को छान करके जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करते हैं। इस प्रकार का विवेक अपने अंदर जागृत हो तो कहते हैं वह जिनमत अगर कहीं होता है तो जिनेंद्र भगवान के, जिनमत की उत्पत्ति जिन से होती है, और यह जिनेंद्र भगवान ही इस मोक्ष के या धर्म के मूल हैं। ऐसे है बब्बात्माओं, इन अरहंत परमेष्टि को अच्छी तरह से जान करके श्रद्धा करो। मोक्ष मूल निर्मल महा त्रिभुवन जिनवर माही। अगर मोक्ष का कोई मूल है तो ये जिनेंद्र भगवान है, अरहंत भगवान है। कहा है जो जानदी अरहंतम दब्ब गुणत्त पज्जत यही सो जानदी अपाड़म मोहु तस् जादू खलुलयम। जो इन अरहंत भगवान को आप प्रतिदिन दर्शन करते हो कि नहीं करते? कैसे करते हो? तो कहा कि इन अरहंतों को अच्छी तरह से द्रव्य से जानो। द्रव्य कौन सा द्रव्य है ये? तो कहते हैं ये परमात्म द्रव्य है। कौन सी आत्मा है? परमात्मा है। यह परमात्मा ये द्रव्य हो गया। फिर इनके अंदर कौन से गुण हैं? आज उनके अंदर केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया है। बीच में जो आप देखते हैं श्री वत्स का चिन्ह होता है, उसमें 4 कली बनाई जाती हैं, वो अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। भगवान के अंदर अनंत चतुष्टय ये गुण हैं। और पर्याय क्या है? तो ये परम औदारिक, हाथ पर हाथ रख करके जो वीतराग मुद्रा है, यह वीतराग मुद्रा ही पर्याय कहलाती है। जैसे अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान करके श्रद्धान करता है, उसके मिथ्यात्व का नाश होता है और आगे जाकर के वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे भव्यात्माओं, ऐसे ही इन अरहंत भगवान की श्रद्धा निरंतर करते चले जाओ। यही धर्म का मर्म है। जिस धर्म के मर्म को अपने जीवन में उतार लेता है, एक दिन मोक्ष रूपी सर्म यानी सुख को, मोक्ष सुख को वह प्राप्त हो जाता है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।